सभी को जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरी ओर से भी और आप सभी की ओर से। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। हर रोज की तरह जब लोगों के मन में उलझने हैं तो उनका समाधान भी है, और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पाने के लिए हम उनकी शरण में आए हैं जो निर्ग्रंथ हैं और जिन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर के शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद हमारे और आपकी उलझनों को दूर करने के लिए उन्होंने हमें दिया है सम्यक समाधान। रोज आपके ढेर सारे प्रश्न आते हैं और एक निश्चित समय में हम जितने प्रश्नों को शामिल कर पाते हैं उनका जवाब भी पूज्य मुनिश्री से हमें मिलता है। आज भी हम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज के संचालन का दायित्व आप संभाल करके हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, हमारे जो विकल्प हैं, उनका समाधान करने के लिए आपसे यहाँ बैठे सभी श्रद्धालु जनों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। पूज्य मुनिवर श्री प्रणव सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाश्रय पाशबन्धु विशीर्णदोषाश्रय पाशबन्धु। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्पों का जीवन, कष्ट का जीवन, और जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का यदि कोई उपाय है तो वह बहुत छोटा सा उपाय है कि जो हमारे विकल्प हैं उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। और विकल्प यदि हमारा समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे मन को एक निराकुलता की ओर ले जाने वाला होता है, एक अलौकिक सुख शांति को देने वाला होता है। ऐसे वह आत्म कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 64 रिद्धिधारी मुनिराज 7 ही होते हैं क्या? किन्हीं मुनिराज के सिर्फ एक रिद्धि हो सकते हैं और चारण रिद्धिधारी आदि मुनिराज 7 से अधिक होते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो 64 रिद्धियाँ होती है, उन 64 रिद्धियों को 7 प्रकार से समझा जाता, इसलिए विशेष करके उन रिद्धियों को सप्त रिद्धि आदि के रूप में स्वीकार किया जाए। और उन रिद्धियों को धारण करने वाले जो मुनिराज होते हैं, उनकी संख्या 7 ही हो जरूरी नहीं होती। प्रचलन में और पुराण के कुछ दृष्टांतों के निमित्त से जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे 7 रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजा आदि जो जिनवाणी में आपने पढ़ी है, उस प्रचलन के निमित्त से बहुत सारे जीवों में ये भ्रांति है कि जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वे संख्या में 7 ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि वे 7 ही हो, अकेले मुनिराज को भी रिद्धियाँ हो सकती है और 25-50 मुनिराजों को भी रिद्धियाँ हो सकती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी नियामक नहीं है कि पूरी 63 रिद्धियाँ हो, उनमें से कोई एक रिद्धि हो। 7 प्रकार की जो रिद्धियाँ कही गई है, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, उन 7 प्रकार के रिद्धि में से किसी एक प्रकार की भी नहीं, एक भी रिद्धि मात्र वहाँ हो सकती है। जो 64 रिद्धियाँ होती है पूर्ण रूप से उन तीर्थंकर भगवंतों को, केवली भगवंतों को हुआ करती है। उसके नीचे जो गणधर आदि होते हैं उनकी 63 रिद्धियाँ, क्रम क्रम से उन रिद्धियों की संख्या में कम बढ़ होना स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। इसलिए ये भ्रांति मन की मिटा ले कि सप्त रिद्धिधारी मुनिराज 7 ही होते हैं। वहाँ सप्त रिद्धि मुनिराज है। सप्त ऋषि जो कहा है वे एक आगम में उन 7 मुनियों का समूह था जो प्रचलन में और प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। इस कारण से जीवों में ये भ्रांति है, पर ऐसा नहीं है। अकेले मुनिराज भी रिद्धिधारी हो सकते हैं, समूह में रह के भी वे रिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि रिद्धियाँ किसी 7 संख्या में ही होती है। सप्त रिद्धियाँ होती है, सप्त ऋषि ये प्रसिद्ध हुए, इसलिए वह सप्त रिद्धियों को धारण करने वाले 7 ऋषियों को विशेष रूप से पूजा आदि के जिनवाणी में आपने या प्रथमानियोग के ग्रंथों में आपने उसका विशेष वर्णन सुना होगा। पर 7 ही मुनिराज रिद्धि को प्राप्त करते हैं या 7 संख्या में होंगे तो ही प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। वे कम अधिक संख्या में भी, मुनिराजों की भी संख्या कम अधिक हो सकती है और रिद्धि की प्राप्ति की संख्या भी कम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पूरी रिद्धियाँ 7 रिद्धियाँ 63-64 रिद्धियाँ एक साथ हो, सभी मुनिराजों को हो कि एक को नहीं हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जैसा जीव का जैसा क्षयोक्षम कर्म का निमित्त नियोग होता है, वैसा ही वह अपने अपने शक्ति, तपस्या, पुरुषार्थ से उन रिद्धियों को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदिशा मध्य प्रदेश, जहाँ इस वर्ष चातुर्मास में बिखरेंगे जिनवाणी के वचन सुप्रभ उवाच के रूप में, ऐसे विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं प्रिंस जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल हम लोग बाहर बहुत रहते हैं और हम वहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जैन बहनें जब बाहर पढ़ाई कर रही हैं या कहीं रह रही हैं या कहीं जॉब कर रही हैं, तो उस वक्त तो उनका मिलना जुलना अजैन लोगों से ही बहुत होता है, तो उनके साथ अफेयर भी चला रही हैं और फिर बाद में शादी भी उनसे करती हैं। तो महाराज जी, ऐसे में अगर कोई जैन युवक भी अगर किसी अजैन लड़की से अगर अफेयर चलाता है, शादी करता है, तो महाराज जी इसमें क्या सही और क्या गलत है? प्रिंस भाई, किसी एक व्यक्ति ने गलती की, उसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति उस गलती को दोहराए। घर की किसी बेटी ने, कन्या ने ये गलती कर ली दूसरे के साथ भागने की, तो उसका बदला या उसकी संख्या हम किसी अन्य विपरीत कार्य से बढ़ाने का पुरुषार्थ ना करें। वहीं पर सम्यक विचार करते हुए घर की बेटियों को और बहनों को अगर अच्छे संस्कार वर्तमान में दिए गए तो कभी भी वह संख्या कम होने का या आगे उसको बढ़ाने का विकल्प आ ही नहीं सकता। इसलिए ये अवश्य समझे कि आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर ऐसा कार्य किया जाता है तो वह परिपूर्ण रूप से
उस कुटुंब, उस परिवार को आहार दान या अभिषेक, पूजा आदि के लिए निश्चित रूप से ही स्वीकार किया जाता है। माना कि किसी बालक ने, किसी युवा ने उस अन्य स्थानों की यानी किसी युवती की ऐसे कार्य को देखते हुए, प्रभावित होते हुए ये विचार किया कि चलो वह एक कम हो गया तो हम एक को ले आके अपना पॉपुलेशन या अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। पहली बात तो उनको संस्कार और शिक्षा देने की आवश्यकता थी। ठीक है, एक से भूल हो गई तो उसकी भूल देखकर हमें पुनः दूसरी भूल नहीं करनी चाहिए। जो बचे हुए हैं उनको संस्कारित करते हुए उन्हें योग्य मार्ग पर लगाने की आवश्यकता है। और साथ में ये भी समझे कि जिसको आप अगर अन्य धर्म से या अन्य परंपरा से कहीं से घर ले आओगे तो ये विश्वास मानना जो उनके संस्कार है, जो कुल की परंपरा वो वहाँ निभाती थी, उसके अलावा यहाँ आके अन्य वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उनके संस्कार, उनकी परंपरा और उनके कुल के जो कार्य है वे कहीं ना कहीं उनके भीतर रक्त में, खून में बने रहते हैं और वही कार्य वे घर में, परिवार में आके करते हैं। और आने वाले समय में वह परिवार और वह कुटुंब टूटते बिखरते हुए देखने में आते। आपने ये भी शायद अनुभव किया हो, नहीं किया हो, पर जितने जितने वर्तमान में लॉ मैरिज होते हैं वह लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि जितना जितना उनको पहले कार्य करना था वे पहले ही कर चुकते हैं और शादी के बाद फिर उनके परस्पर प्रेम और आदि का सब कुछ नाश होने के कारण से लंबे समय तक कभी भी लॉ मैरिज नहीं चलते। इसलिए उसकी प्रेरणा ना देते हुए, संस्कारों को प्राप्त करते हुए जीव धर्म, कुल, परंपरा आदि के रीति रिवाज में जीते हुए कार्य करेगा तो नियम से वह आने वाले समय में धर्म में रहने वाले उन जैनियों की संख्या का भी विचार करते हुए उन सबकी सुरक्षा कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने छतरपुर मध्य प्रदेश से प्रमोद कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। तीनों महाराज जियों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि महावीर स्वामी सिद्ध हो गए हैं, मतलब सिद्ध हो गए इस समय, लेकिन उन्हें अरहंत भगवान सब करके क्यों पूजा जाता है? जब सिद्ध हैं तो सिद्ध बन के पूजना चाहिए ना, क्या अरहंत भगवान करके पूजना चाहिए? मेरी जिज्ञासा है, आप समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। वर्तमान में हम जितने भी तीर्थंकर की पूजा, आराधना, भक्ति करते वह प्रत्येक तीर्थंकर भगवान सिद्ध बन चुके। पर जैसे नमोकार मंत्र में भी हम सिद्धों से पहले अरिहंतों का सुमरण करते हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान हमारे लिए परम परम उपकारी। जो सिद्ध भगवान बन चुके हैं वे आठों कर्मों का नाश करके अपनी स्वयं की स्वार्थ की सिद्धि तो कर चुके, पर स्वार्थ और परार्थ का मार्ग बताने वाले अगर कोई है तो वे अरिहंत परमात्मा है। और अरिहंत परमात्मा वह मार्ग बताने के निमित्त से उपकारी होने के कारण से श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए नमोकार में भी नमो सिद्धाणम से पहले नमो अरिहंताणम का स्मरण किया जाता है। बिल्कुल इसी बात को भी हमें यहाँ प्रतिदिन की पूजा आराधना के समय भी समझना होगा। जबकि 24 तीर्थंकर भगवान सिद्ध बन चुके हैं और उनको हम सिद्ध मान के भी पूजा कर रहे हैं तो भी दोष नहीं है, और वे ही उपकार के अवस्था में, अरहंत अवस्था में वे भी परमात्मा ही थे, पर परमात्मा की उस उपकारी अवस्था को हम स्वीकार करते हुए उन उपकारी का बदला उपकार के रूप में करने की अपेक्षा से अरिहंतों के रूप में उन सिद्धों को पूजा जाता है। सिद्ध तो बन गए, इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, पर सिद्धों का उपकार नहीं था। उपकार उनकी अरिहंत अवस्था में उन्होंने दी हुई देशना, उन्होंने बताया हुआ मार्ग आदि के निमित्त से ही, उनका परम उपकार होने से उस अवस्था में ही हम उनको पूजते हैं। जैसे आगम में नयों का व्याख्यान होता है तो भूत प्रज्ञापन नय एक नय हुआ करता है, यानी पिछली अवस्था की अपेक्षा से वो कौन थे, उस अपेक्षा को समझते हुए उस भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से उन महावीर आदि 24 तीर्थंकर भगवंतों को हम तीर्थंकर अवस्था के रूप में ही पूजते हैं।
दोनों कारण यहाँ विशेष रूप से समझना होगा। पहले भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा, और दूसरी वह परम उपकारी दशा अगर सिद्धों की कोई है तो उनकी पिछली वह अरिहंत तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से प्राप्त हुई वह अरहंत दशा होने के कारण से उनकी उस अरहंत अवस्था को ही विशेष रूप से पूजा जाता है। क्योंकि सिद्ध भगवंतों की वह आकृति और अरहंत की आकृति में विशेष कोई अंतर नहीं होता, दोनों की भी प्रतिमाएं लगभग समान होती है। कुछ मात्र उसमें अंतर होता है। सिद्ध भगवंत की प्रतिमा में केश विन्यास यानी बाल, श्रीवत्स, नाखून, हाथ की रेखाएं आदि सामान्य रूप से छोटी छोटी संकल्पनाएं नहीं होती है, इतना ही मात्र उनमें अंतर होता है। पर विशेष रूप से वह अरहंत अवस्था की उनकी दिव्य देशना आदि आदि के निमित्त से उनके उपकारों का सुमरण होता रहे, उपकारों का बदला हम करने की भावना बनाए रखे। इस कारण से ही बने हुए सिद्धों को भी हम अरहंत अवस्था के रूप में ही स्वीकार करते हुए उनके अरहंत के रूप में ही पूजा की जाती है। सिद्धों के रूप में पूजा इसलिए भी नहीं की जाती क्योंकि सिद्ध दिखाई नहीं देते। अरहंत साक्षात मनुष्यों को भी दिखाई देते हैं। तीन गति के जीव भी समोशरण में पहुंचकर वहाँ अरहंतों की पूजा करते हैं। सिद्धों को तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, मात्र परोक्ष ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से ही जानते हैं। 8 कर्मों को नाश करके वे सिद्धालय गए, वे सिद्ध बन गए, इसलिए परोक्ष रूप से हम उनको नमस्कार करते हैं। पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए और प्रत्येक जीवों के लिए उपकारी वे अरहंत परमात्मा होने के कारण से वह सिद्ध बनने के बाद भी उनकी भूत प्रज्ञापन की अवस्था यानी भूत की अवस्था, पूर्व की अवस्था, अरहंत अवस्था को ही विशेष रूप से मानकर उसकी ही पूजा की जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है बहुत अच्छे पद पर सरकारी नौकरी कर रहा था, या माना कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रधानमंत्री भी है, उसने कुछ महीने कुछ दिन भी वह पद को प्राप्त कर लिया और जैसे ही वो उसे छोड़ता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, भले ही अब वो बूढ़ा हो गया, सब कुछ हो गया, पर वह भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व करके जैसे उनको अभी भी तनख्वाह मिलती है, सम्मान मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही वे भूतपूर्व अरहंत है। वह विशेष उनके लिए पद होने के कारण से उनकी अरहंत अवस्था में ही पूजा की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर प्रदीप कुमार जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए छोटा सा एक अज्ञानता से भरा हुआ प्रश्न मेरा कि शांति धारा का कहीं पर भी हिंदी में कोई अनुवाद नहीं मिलता है। जैसे कई शब्द ऐसे आते हैं, छामडारम, प्रशिक्षणा से कलमसाय, जो एक्चुअली हम लोगों को संस्कृत शब्द होते हुए भी हम लोगों को अज्ञानता में कहीं पढ़ने को अर्थ नहीं मिलता। महाराज श्री समाधान चाहते। नमो। प्रदीप जी, कुछ आगम की ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें श्रद्धा और विश्वास से ही करने की आवश्यकता है। जैसे कि आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनका अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक वाक्य पद का अर्थ ही समझने में समय व्यतीत करेंगे तो कभी भी वह कार्य करते समय हमारे भीतर विशुद्धि नहीं आ सकती। कुछ ऐसे सिद्धांत और कुछ ऐसी प्ररूपणा है जिसे आचार्य भगवान कहते हैं कि वह आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए हमें जैसा है वैसा ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। हाँ, ये परम सत्य है कि शांतिधारा ही नहीं अपितु कई सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका शब्दशः अर्थ आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। आप जिस चाहे आगम में खोज लेना, पर उन शब्दों का अर्थ आपको जैसा का वैसा कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं मिलता। पर उनके अर्थ कहाँ पे उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसकी सापेक्षता क्या है, उसका कब किस अपेक्षा से या किस कारण से प्रयोग किया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसके अर्थ को वहाँ पर लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी शांति धारा के मंत्र है वे परिपूर्ण रूप से मात्र हमारे परिणामों की, हमारे जीवन की शांति के लिए है।
तो उनका अर्थ हमें प्रत्येक समय में शांति धारा के निमित्त से शांतिवाचक रूप से ही स्वीकार करना होगा। जो क्षामर डामर विनाशनाय या प्रक्षिणा दोष शेष आदि आदि रूप से जो शब्द प्राप्त होते हैं, वहाँ परिपूर्ण रूप से यही समझना कि जो हमारे अनादि के निमित्त से जो इकट्ठे हुए संस्कार हैं, जो पूर्ण रूप से क्षीण नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कुछ अंशों में बचे हैं, वे पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, या जो अशांति के रूप में विघ्न आ रहे हैं वे विघ्न हमारे नष्ट हो जाए। क्योंकि संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में भी आपने देखा होगा एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ उसको उस प्रकार से लिया जाता है। वही क्षाम शब्द का अर्थ सामान्य रूप से पढ़ा जाए तो शांतिर्भवतु, शांति हो, क्षमा हो, इस अपेक्षा से भी लिया जाता है। पर वहाँ क्षामर डामर यानी जो उपद्रव है, विघ्न है, वह सबको शांत हो जाए, इस अपेक्षा से वहाँ ग्रहण किया है। तो पूर्ण रूप से शांति मंत्र का आप सामान्य रूप से इतना ही अर्थ समझे कि वहाँ जो भी छिंदी बिछिंदी बिंदी बिंदी लिखा है या दोष नष्ट हो जाए आदि किसी भी अभिप्राय से वहाँ शब्दों का प्रयोग किया है, सबका सामान्य रूप से अर्थ इतना ही है, मेरे जीवन में शांति हो, मेरे परिणाम शांत हो, मेरा मन वचन का शांत हो, मेरे साथ में जितने भी जीव है, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, सभी जीवों के लिए शांति की प्राप्ति हो। इस अभिप्राय से ही वे भिन्न भिन्न प्रकार के शांति मंत्र वर्तमान में प्राप्त होते हैं। क्योंकि शांति धारा का कोई आगम प्रमाण भी नहीं मिलता। बहुत सदियों पहले शांति धारा की परंपरा भी कहीं लिखित रूप से किसी आगम ग्रंथ में नहीं मिलती। ये वर्तमान में ही प्रारंभ हुई व्यवस्था है, पर सम्यक की हानि इससे नहीं होती, इसलिए यह क्रिया भी हमारे लिए स्वीकार करने योग्य है। और इसी कारण से उसके अर्थों में ना उलझते हुए हम वो शांतिवाचक है, मुझे शांति प्रदान हो, मैं शांति की भावना से प्रभु के चरणों में पहुंचा हूँ, इस अभिप्राय से उन मंत्रों को श्रद्धापूर्वक भगवान की आज्ञा मानकर पढ़ेंगे तो विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा होगी। यही आपके लिए सम्यक सम्मत। हेमचंद जैन, गुलगंज, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तीर्थंकर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है तो उस समय वो पंच मुष्टि केस लुंच करते हैं, तो क्या पांचों मुट्ठियों में पूरे सिर के केस उखड़ जाते हैं या शेष रह जाते हैं? अगर शेष रह जाते हैं तो बाद में उनकी वो क्या प्रक्रिया करते हैं? तीर्थंकर भगवंतों का उत्तम सहनन होता है और उस उत्तम सहनन के निमित्त से वे पंचमुष्टि केशलोंच के द्वारा ही अपने बालों का पूर्ण रूप से मुंचन करते। क्योंकि वे महापुरुष होने के निमित्त से दाढ़ी मूछ आदि उनकी होती ही नहीं है, मात्र सल के बालों का ही उनके द्वारा केश लुंचन किया जाता है। और वो भी 5 ही बार मुट्ठी में जितने बाल आते हैं उन बालों को वो एक साथ उखाड़ कर अलग करते हैं। और प्रयास उनका यही रहता है कि सर के प्रत्येक बाल निकल जाए, पर क्वचित कदाचित एक आध 2-4 बाल छूट भी जाते हैं तो पुनः उनको निकालने के लिए वे हाथ आदि नहीं घुमाते हैं। जितना एक बार की मुट्ठी में वो केस निकल आते हैं पूर्ण रूप से उनको उखाड़ कर फेंकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 बार ऐसा कार्य करने के उपरांत कुछ 1 आध 2-4 बाल छूट भी जाते हैं तो वो पुनः उसको निकालने का प्रयास नहीं करते। मात्र 5 बार के उस पंचमुष्टि केशलोंच से ही लगभग पूर्ण रूप से उनके केशलोंचन हो ही जाते हैं। कुछ 1 आध बाल बचते भी है तो अलग से उसका वो कुछ भी नहीं करते, वह तो ऐसे ही बने रहते हैं। ऐसा ही आगम का प्रमाण है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बाल ब्रह्मचारी निखिल भैया, छतरपुर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। त्रय मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पिच्छी का जो मयूर पंख होता है वह शुद्ध है क्या? उससे जो मंदिर में वेदी आदि हैं उसकी साफ सफाई करना उचित है या नहीं? मेरे विकल्प का समाधान कर। मयूर पंख एक पक्षी का अंग होने के कारण से परिपूर्ण रूप से अशुद्ध ही माना गया।
मात्र और मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों की उस पिच्छी के निमित्त से ही उसका प्रयोग जीवों का घात ना हो इस निमित्त से ही किया जाता है। उसका अन्यत्र प्रयोग करना किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। आचार्य भगवंतों ने तो स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि निर्ग्रंथ मुनिराज चौके में भी पहुँचते समय वहाँ जैसे ही जहाँ आहार होते हैं उस स्थान से काफ़ी दूर उस पिच्छिका को रखे, क्योंकि भले ही वह पिच्छिका का प्रयोग मार्जिन आदि के लिए कर रहे हैं पर फिर भी वह किसी पक्षी का अंग होने के कारण से, उसके शरीर से ही निकला हुआ वह अंग होने के कारण से वह पूर्ण रूप से अशुद्ध ही है। और उस पंख के पीछे की जो डंडी होती है जो कि अंदर फंसी होती है वह तो स्पष्ट रूप से हड्डी ही होती है। इसलिए उस पिच्छी के ऊपर आपने देखा होगा कुछ धागा या लकड़ी आदि लपेटी जाती है जिससे डायरेक्ट उसको स्पर्श ना हो। जिन जिन जीवों ने सोले के वस्त्र पहने हैं उनके लिए भी आचार्यों ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया है कि मयूर पंखों को भी उनको छूना नहीं चाहिए। चूँकि निर्ग्रंथ मुनिराज निर्वस्त्र होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, उनका सोला असोला नहीं होता, पर जो ऐसे उस मयूर पंखों को भी सोले के वस्त्रों में स्पर्श करते हैं तो परिपूर्ण रूप से उसको आगम के परिप्रेक्ष्य में असोला ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए मुनिराज जब भी आपने देखा होगा चौके में पहुंचते ही सबसे पहले पिच्छिका को दूर करते हैं और इतनी दूर इतनी मर्यादा से वो रखनी चाहिए कि अन्य कोई श्रावक उस पिच्छिका को स्पर्श ना करे। इसी प्रकार से उसकी मर्यादा बनानी चाहिए, क्योंकि हो ना हो वह प्राणी जन्य अवयव उससे ही निकला हुआ अंग होने के कारण से वह पूर्ण रूप से अशुद्ध है और इसी कारण से वह अन्य स्थानों में भी प्रयोग करना उचित नहीं है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे स्थानों में देखने में आता है कि वेदिका की शुद्धि हो या बहुत सारे स्थानों की शुद्धि उस मयूर पंख की पिच्छिका के द्वारा की जाती है। कई स्थानों में तो हमने साक्षात देखा भगवान की प्रतिमाओं का तक मार्जिन उस पिच्छिकाओं से आदि किया जाता है। वह आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य है ही नहीं है। मात्र और मात्र मुनिराजों की उन समितियों का पालन योग्य रूप से हो, इसलिए इससे मुलायम और कोई पंख नहीं होता। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए ये पिच्छिका मयूर पंख की प्रदान की है। इसका किसी भी प्रकार से मंदिर में प्रयोग करना योग्य है ही नहीं है। हाँ, जब मुनिराज उन भगवंतों का पंच कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक के समय में वह तीर्थंकर भगवान को धर्म तीर्थ चलाने के लिए वह पिच्छिका कमंडलु आदि प्रदान किया जाता है। वैसे देखा जाए तो उनको पिच्छी कमंडल की भी आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी वह एक उपचार रूप से पिच्छिका कमंडल भेंट किया जाता है, पर वह मात्र तब के लिए हो। अगर माना कि पंच कल्याणक में मिली हुई वह पिच्छी मंदिर में टांगी भी है तो वो पंच कल्याणक में पिच्छिका मिली थी आदि के रूप में उसकी मर्यादा बनाकर दूर टांगने की आवश्यकता है। वेदी पे रखना, वेदी की स्वच्छता करना, भगवान की प्रतिमा का मार्जन करना पिच्छिका से किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। वह तो पूर्ण रूप से मल के रूप में ही स्वीकार किया गया है। अगर धोखे से मुनिराज के अंजलि में उस पिच्छिका का एकाध कण एकाध तिनका भी पहुंच जाता है तो मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है। पिच्छिका आहार करते समय मुनिराज को स्पर्शित भी हो जाए तो भी मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार से वह शुद्ध हो नहीं सकती है। कुछ स्थानों के लिए उसकी शुद्धि स्वीकार की है, पर वेदिका, भगवान की प्रतिमा, उसका मार्जिन, वेदी की सफाई, मंदिर आदि की सफाई, इसके लिए किसी भी प्रकार से इस पिच्छिकाओं का, इन पंखों का प्रयोग ना किया जाए। वह पूर्ण रूप से अशुद्ध है। उसकी और भगवान की, गुरु की, जिनवाणी की मर्यादा बना के रखना, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। सुप्रभ सागर जी महाराज से अभी हम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस क्रम में हम उन जिज्ञासाओं को यहाँ पर उसका समाधान पा रहे थे जो देश भर से तमाम लोग या प्रत्यक्ष रूप से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके अंदर जो जिज्ञासाएं थी और उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं यहाँ पर रखी और उनका सम्यक समाधान प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आपकी जो प्रश्न हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो प्रश्न आपके आध्यात्मिक, धार्मिक, आपके व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकते हैं अथवा आपको आगम से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। आप
तत्वार्थी हैं, तत्व को पढ़ते हैं और उनके विषय में अगर कोई जिज्ञासा आती है तो आप प्रत्यक्ष रूप से अथवा हमारे व्हाट्सएप क्रमांक 8707548811 पर आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी भी आप नोट कर लें, SAMYAKSAMADHAN यानी सम्यक समाधान @gmail.com। सुप्रभोवाच में भी आप यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से 5:13 पर आप उन जिज्ञासाओं को, समाधान को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप भी समीचीन समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवर के चरणों में आप सभी की ओर से, मेरी ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर।